नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर जन्माष्टमी के पावन पर्व की विशेष पेशकश। दर्शकों, जन्माष्टमी का पर्व लल्ला के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, यानी कि श्री कृष्ण जो स्वभाव से चंचल है, सुमुखी है, जिनका दर्शन मात्र व्यक्ति को आनंदित कर देता है, आच्छादित कर देता है। उन्हीं के जन्मोत्सव को हम सभी जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व जैसे जैसे सामने आता है, मन में खुद ब खुद एक उल्लास, एक उमंग, एक उत्साह नजर आता है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कई तरह के संशय लोगों के मन में है, कई बातें हैं। किस तरह से इस दिन को मनाना चाहिए, कितना खास ये दिन है, क्या इस दिन का महत्व है और क्या इस पर विशेष कुछ चीज़ों के माध्यम से इस दिन को और ज़्यादा उत्कृष्ट हम हमारे जीवन में बना सकते हैं। इन तमाम बातों के साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। लड्डू गोपाल की जय। पंडित जी, जिस तरह से इस साल जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लोगों के मन में कई तरह के संशय हैं, 18 और 19 तारीख को लेकर के एक सबसे बड़ा असमंजस है कि 18 तारीख को जन्माष्टमी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख को जन्माष्टमी है, उस दिन वास रखें। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, 19 तारीख को जन्माष्टमी है, वास उसी दिन रखा जाएगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में कान्हा का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र, वो इस बार है ही नहीं। तो आपका क्या इस पर विश्लेषण है? आप क्या कहते हैं, कौन सा शुभ संयोग इस बार? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लल्ला का आशीर्वाद और कृपादृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। गुरुवार दिनांक 18 अगस्त सन 2022 श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव स्मारकों द्वारा मनाया जा रहा है। चूँकि गुरुवार को जो अष्टमी तिथि है, रात्रि 9:20 के पश्चात में लगेगी और संपूर्ण दिन सप्तमी तिथि रहेगी, तो वैष्णव जन द्वारा जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रतोत्सव है, त्यौहार है, महोत्सव जो है, वो शुक्रवार दिनांक 19 अगस्त सन 2022 को संपूर्ण किया जाएगा, मनाया जाएगा। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा, उदया तिथि की विशेष प्रधानता मानी गई है। उदया तिथि अर्थात 19 अगस्त सन 2022 शुक्रवार को जब सूर्य उदय होगा, तो उस वक्त जो तिथि रहेगी वो अष्टमी तिथि रहेगी। तो अष्टमी तिथि की प्रधानता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में हुआ था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस बार रोहिणी नक्षत्र जो है वो दोनों ही दिन नहीं है, 18 अगस्त को भी नहीं है और 19 अगस्त को भी नहीं है, सप्तमी तिथि पे भी नहीं है, अष्टमी तिथि पे भी नहीं है। तो इस बार तिथि की प्रधानता को लिया जाएगा, उदया तिथि की प्रधानता को माना जाएगा। अतः उदया तिथि में अष्टमी तिथि जो है वो शुक्रवार दिनांक 19 अगस्त सन 2022 को रहेगी। अतः वैष्णव जन जो हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, उन सभी के लिए जो है शुक्रवार दिनांक 19 अगस्त सन 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाया जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि इस बार व्रत का जो दिन है, जो शुभ संयोग है, वो वैष्णव जन के लिए 19 तारीख का रहेगा। लेकिन इसके महत्व की, क्योंकि जन्माष्टमी के महत्व की जब हम सभी बातें करते हैं, बचपन से हम सुनते भी आए हैं कि जन्माष्टमी के उपवास का महत्व इतना होता है कि कई आप एकादशी के व्रत कर लीजिए, लेकिन अगर अकेला जन्माष्टमी का व्रत आपने सफल तरीके से कर लिया, बिना किसी मन में गलत भाव को रखते हुए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आराधना दिन भर आप करें, तो उस व्रत का जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन आपके मुखमंडल से एक बार फिर से आप इस व्रत के महत्व को समझाइए। जन्माष्टमी का दिन योगेश्वर श्री कृष्ण का पूजन करना सुख, शांति और समृद्धि देने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण लल्ला, हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल, जन्माष्टमी के शुभ संयोग पर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की, अर्थात हमारे सबसे घर के परिवार के जो छोटे सदस्य हैं, लल्ला की पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना निश्चित तौर पे सभी निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान कर सकता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित संतान को निरोगी काया प्रदान कर सकता है। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद दिला सकता है, बढ़ते कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। इस मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियां पार करने के पश्चात में आपको और हमको मनुष्य जीवन मिला
आपको और हमको ही अधिकार है कि हम लल्ला की, हम कान्हा की पूजन अर्चन कर सकते हैं। जीव जनावर को अधिकार नहीं मिला है। तो इस शुभ संयोग पे आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करके भगवान के श्री चरणों के अंदर स्थान पाइएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उत्सव निश्चित तौर पे सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है, सभी दुखों को दूर करने वाला माना गया है। बिल्कुल पंडित जी, और कहते भी हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन पंडित जी देखिए, जिस तरह से अब सदी आगे बढ़ रही है, लोग जो है वो नौकरी पेशा है, व्रत तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन व्रत करें कैसे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दूर रखा जाए उस दिन के लिए? किस तरह से इस पूजन विधि को किया जाए? किस तरह से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जाए? क्योंकि मन में अगर ये भाव रखकर व्रत करेंगे कि नहीं, इस व्रत से तो कुछ हमें हासिल करना है, तो शायद वो व्रत सफल भी नहीं होता। पूजन विधि क्या रहेगी पंडित जी? बिन मांगे मोती मिले, ऐसा कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले। और भगवान जो है वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, किसी विशेष विधि के भूखे नहीं हैं। भगवान सिर्फ भाव के, सिर्फ भाव से भी अगर आपने भगवान का पूजन कर लिया तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा जो भगवान है वो सिर्फ भाव को अपना संपूर्ण मानते हैं। तो आइए आज आपके पसंदीदा कार्यक्रम के अंदर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विशेष सरल पूजन विधि आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमारे लल्ला विराजमान है, माखन मिश्री का भोग लगा हुआ है, फल का भोग लगा हुआ है, सारी पूजन सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत मिश्री, अक्षत और ये सब जो हैं भोग, ये भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला विशेष पूजन विधि में क्या है? देखिए, आप आजकल लगभग हर घर के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को, लड्डू गोपाल को हम विराजमान लगभग हर घर में किया जाता है। नहीं हो तो लड्डू गोपाल आप लेके आ जाइएगा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे उसकी पूजन अर्चन कीजिएगा। आप इस संशय में मत रहिएगा कि अगर हमने ऐसा सुना है कि लड्डू गोपाल अगर हम स्थापित कर देते हैं तो हमें पूरा उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप प्रतिदिन उनको स्नान करवाइए, भोग लगाइए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। तो आज विशेष जन्माष्टमी के त्यौहार पे आपको विशेष तौर पे लड्डू गोपाल की पूजन अर्चन करनी है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, पूजन कीजिए। नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन के ऊपर स्थान ग्रहण कर लीजिए। एक तांबे के प्लेट में, एक तांबे की प्लेट ले लीजिएगा, तांबे का पात्र ले लीजिएगा। उस तांबे के प्लेट में, पात्र में एक तुलसी दल स्थापित कर दीजिएगा और गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियाँ उसमें डाल दीजिएगा। तो तुलसी दल और गुलाब के पुष्प के ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान कराइएगा, क्योंकि उनको आसन देना होता है। तो तुलसी दल का और गुलाब के पुष्पों का आसन प्रदान कीजिएगा। प्रेम से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को, जैसे आप अपने बच्चे को बुलाते हैं प्रेम से, वैसे ही आप अपने लल्ला को, अपने कान्हा को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज़ देकर कहिएगा कि आइए मेरे प्रभु, आइए मेरे बाल गोपाल, आप पधारिए और मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ, स्नान करवा रही हूँ, आइए आप स्नान कीजिए। तत्पश्चात लल्ला की, हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे कान्हा की, हमारे बाल गोपाल की दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास घर में उपलब्ध हो, दक्षिणावर्ती शंख यदि उपलब्ध नहीं है तो आप जो है वो तांबे के कलश में जल भर के भी कर सकते हैं, चांदी के पात्र से भी कर सकते हैं। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख यदि उपलब्ध हो तो दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुना गर्म जल, अभी थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है तो भगवान को आप भी हल्के गुनगुने जल से स्नान करते हैं, तो लल्ला को भी ज़्यादा ठंडे जल से स्नान नहीं करवाना है। गुनगुने गर्म जल से भगवान लल्ला को, हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करवाइएगा, अभिषेक कीजिएगा। हल्दी मिश्रित जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा, अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, आम के रस से, जो भी आपके पास उपलब्ध रस हो, ताज़ा फलों का जो रस उपलब्ध हो, उससे हमारे लल्ला को, हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे कान्हा को स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाइएगा, गंगा जल से स्नान करवाइएगा, केवड़े के जल से स्नान करवाइएगा,
गुलाब जल से स्नान करवाइएगा, सुगंधित इत्र मिश्रित जल से स्नान करवाइएगा, शुद्ध जल से स्नान करवाइएगा। तो अलग अलग प्रकार के विधियों से लल्ला का लड्डू गोपाल को आज उनको आनंद करते हुए आप उनको स्नान करवाइएगा। स्नान करने के पश्चात में एक साफ कपड़े से लल्ला का जो है वो बदन पोंछिएगा। जैसे आप टॉवल से अपना बदन पोंछते हैं, वैसे हमारे लल्ला का बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े से बदन पोंछिएगा। और फिर हमारे कान्हा को ये कहते हुए, हमारे लड्डू गोपाल को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आइए मेरे कान्हा, आइए मेरे लल्ला, आप सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए। ऐसा ध्यान करते हुए पीत वर्ण की रेशमी पोशाक पहनाइएगा। 56 भोग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान करें तो वो 56 भोग ग्रहण हो जाता है। तो सोने चांदी की हम अभी इतने सक्षम नहीं हैं कि सोने चांदी की पोशाक बना सके, लेकिन ये पीत वर्ण की जो पोशाक है, तो हे मेरे कान्हा, है मेरे लड्डू, इसको सोने चांदी की समझ के आप इसको ग्रहण कीजिए। सुगंधित चंदन का टीका लगाइए, बाल गोपाल को सुगंधित इत्र अर्पण कीजिए, तांबे के दीपक में गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिए, सुगंधित धूप अर्पण कीजिए, तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, एक आंवला, एक नींबू, एक सुपारी अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा। माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अर्पण करते हुए ये कहते हुए करें कि आइए मेरे बाल गोपाल, 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में मेरे द्वारा माखन मिश्री का भोग आप ग्रहण कीजिए और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात आप अपने हाथों से बाल गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिएगा। कोमल वत्स से भगवान के जो है होठों पे माखन मिश्री लग गई है, तो अच्छे से उसको धीरे धीरे से उनका मुखमंडल साफ कीजिएगा। अंत में लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूरे विधि के दौरान जो है पूजन मंत्र ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। इस प्रकार सरल विधि से आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। बिल्कुल, तो पंडित जी एक तरीके की तस्वीर आपने हम सभी के सामने बना दी है। यूँ लगता है कि अभी घर चले जाएं, अभी अपने लल्ला को लें और उनकी पूजा शुरू कर दें। पूजा हो गई है, वस्त्र उन्हें पहना दिए गए हैं, भोग लग चुका है। आगे भी आपसे बातें करते रहेंगे क्योंकि सुनना भी आपको बाकी है, मन उत्साहित है। यहाँ रुकने एक छोटे से विराम के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर ये हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ में हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। आशा करते हैं कि अभी तक आपकी जानकारी ये आपने सुनी होगी और इसे अपने व्रत के दिन के दौरान आप अपनाएंगे भी। बात यहाँ पर लल्ला को सजाने की उन्हें नहलाने की उसके बाद उन्हें परिधान पहना दिए हैं, भोग लग चुका है। लेकिन दर्शकों, अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर के हम जब व्रत करते हैं, किसी को तरक्की चाहिए होती है बिजनेस में, किसी को धन लाभ चाहिए होता है, किसी को संतान की कामना होती है, किसी को अपने घर परिवार में शांति की कामना होती है। और इसको लेकर शास्त्रों में वर्णित है बाकायदा कि अगर लड्डू गोपाल को, जो कि स्वभाव से तो चंचल है लेकिन बहुत कोमल है, उन्हें अगर आप उनके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाएंगे, सात्विक व्यंजनों का भोग लगाएंगे, तो लाभ भी आपको 100 गुना बढ़कर मिलेगा। पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, भोग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आपने बताया कि माखन चोर है, सिर्फ माखन और मिश्री से खूब प्रसन्न हो जाते हैं, माखन चुराते थे जिस तरह से। लेकिन विशेष मनोकामनाओं को लेकर के ऐसे कौन से भोजन से जुड़े हुए सात्विक भोजन हैं जिन्हें कान्हा को अर्पित करके हम लाभ ग्रहण कर सकते हैं या फिर ये अपना उपवास सफल बना सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य हैं। आइए जान लेते हैं कि हमारे लल्ला को, हमारे छोटे लड्डू गोपाल को, कान्हा को, हमारे जो घर के सबसे छोटे सदस्य हैं बाल गोपाल में, उनको खाने में क्या पसंद है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे विशेष तौर पे लल्ला को उनके पसंद के पकवान खिलाने से किन फलों की प्राप्ति होती है। तो हमारे वो दर्शक जिनके पास स्वयं का घर नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारा घर नहीं है,
तो यदि आप अपना घर चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इस बार आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। कैसे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल को साबूदाने की खीर का भोग लगाइएगा। साबूदाने की खीर का भोग लगाइएगा, तुलसी दल डाल दीजिएगा और शक्कर की जगह उसमें गुड़ डालिएगा थोड़ा सा। भोग लगाइएगा। भोग लगाने के पश्चात वो प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर अगली श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले पहले आपके पास आपका स्वयं का घर होगा, बंगला होगा। हमारे वो दर्शक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, शरीर जिनका स्वस्थ नहीं रहता हो, थोड़े थोड़े समय में बीमार पड़ जाते हों, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना आपके सभी कष्टों को दूर कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को दही का भोग लगाइएगा, मक्खन का भोग लगाइएगा और तत्पश्चात में उस भोग को, दही और मक्खन के भोग को ग्रहण कर लीजिएगा। जितनी भी कष्ट है काया के, वो सभी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगे। सभी प्रकार के सुख प्रदान करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हर तरह गाड़ी घोड़ा बंगला हर तरह का सुख आपके पास हो, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल को गौ माता के दूध से बने हुए, देशी घी से बने हुए व्यंजन का भोग लगाइए। और साथ में जब लड्डू गोपाल को आप स्नान करवाएं, अभिषेक करवाएं, तो वो भी शुद्ध देशी घी से स्नान करवाइए और गौ घृत से बनी हुई ही वस्तुओं का, मिष्टान का भोग लगाइए। जीवन में सभी प्रकार के, भगवान कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, मैं कुछ भी अपने पास में नहीं रखता हूँ। जो भी आप भोग लगा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जितना आप भगवान को भाव से भोग लगाएंगे, उतना ही भगवान आपको रिटर्न के अंदर भाव से हर प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि प्रदान कर देंगे। मक्खन का भोग लगाने का तो विशेष है ही। लड्डू का भोग लगाने से हमारे वो दर्शक नियम मान लीजिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की सेवा का नियम मान लीजिए। मक्खन का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए। अगली जन्माष्टमी से पहले पहले निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होगा। यदि आप संतान की चाह रखते हैं, निश्चित तौर पे आपकी चाह इस बार लड्डू गोपाल अवश्य पूरा करेंगे। वो दर्शक जो बेरोजगार हैं, कोरोना काल में जिनकी नौकरी चली गई है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा। अपने मन की इच्छा किसको बोलें? अपने मन की इच्छा प्रभु को बोलिए, और तो कोई समझता ही नहीं है। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल के कान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा, माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और बोल दीजिएगा कि प्रभु अगर इतना आशीर्वाद आपका मिल जाए, दाल रोटी खाने लायक रोटी मिल जाए, रोटी का काम जुगाड़ हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दो। आप देखिए इतनी बढ़िया नौकरी के ऑफर आपके पास आने लगेंगे। और हमारे वो दर्शक जो कर्ज से परेशान हैं, बढ़ता हुआ कर्ज जो उन्हें परेशान कर रहा है, मावे से बने पदार्थ का, मिश्री मावे का भोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को लगाइए। और कम से कम इतना लगाइए कि घर के सदस्यों के अलावा बाहर भी जो दरिद्र नारायण हो, उनको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे, जो दरिद्र नारायण अर्थात फुटपाथ पे सोते हुए जो लोग हैं, यदि आप उस भोग को उनको खिलाएं, तो उनको, जिन्होंने इतने समय से मिश्री मावा नहीं खाया, और जब आप मिश्री मावा खिलाएंगे, उनके मन में जो प्रसन्नता आएगी, उस प्रसन्नता के भाव से खुद हमारे लल्ला वैसे ही प्रसन्न होकर आपके कर्ज को तो ऐसे उतार देंगे जैसे कभी कोई कर्ज था ही नहीं। केसर और इलायची मिश्रित दूध का भोग अवश्य लगाइएगा। नौकरी में तरक्की, मनचाही जगह पोस्टिंग मिलती है। जो दंपत्ति निसंतान हैं, संतान होते हुए भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, लड्डू गोपाल की सेवा उनको श्रेष्ठ रहती है। देखिए, लड्डू गोपाल से सहारे की आस लगाइए। आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हरी इच्छा मानकर उसे स्वीकार कर लीजिए और संकल्प कर लीजिए कि आज से लड्डू गोपाल ही मेरे पुत्र हैं। अब से वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है
और उनका, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, हमारे लल्ला का, हमारे लड्डू गोपाल का सहारा लेने के बाद आपको फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर लल्ला आपके साथ है तो आज से ही लल्ला को पुत्र मान लीजिए और पुत्र मान के उसकी सब इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण कीजिए। अगर उसका हाथ मिल गया, उसकी उंगली पकड़ने का मौका मिल गया तो फिर आपको जीवन में किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, आपने ठीक कहा। ये व्रत है, ये व्रत और ये वास आपके लिए इस दिन को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वभाव से चंचल, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन लल्ला भी हैं। अगर आप उन्हें अपना पुत्र मानेंगे और पुत्र की तरह उनकी देखभाल करेंगे तो यकीनन कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके काम होने से रोक सके। लेकिन पंडित जी देखिए, जीवन है, उतार चढ़ाव का नाम है, परेशानी आती है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन जब आस भगवान से जोड़ ली जाती है, जब सिर्फ ओमकार का नाम का जाप किया जाता है, श्री हरि के नाम का जाप किया जाता है, तो कई विशेष उपाय भी इस दिन के लिए होंगे जिन्हें करने के बाद में इस दिन को, अपने जीवन को और भी ज़्यादा सार्थक बनाया जा सकता है। क्या विशेष उपाय इस दिन के लिए? जी बिल्कुल बेटा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ सरल से चमत्कारिक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करें, उस समय एक चांदी का सिक्का पूजन स्थान पे रख दीजिएगा और पूजन में जब आप अभिषेक कर रहे हैं तो सिक्के का भी, भगवान का जब अभिषेक करेंगे तो सिक्के का भी अभिषेक कीजिएगा। पूजन के पश्चात में वो जो सिक्का है, चांदी का सिक्का, उसको अपने तिजोरी में या अपने कैश काउंटर में या अपने पर्स में संभाल के रख लीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर परमानेंट आशीर्वाद बना रहेगा और आपकी तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के समक्ष आपको शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। लाल चुनरी माँ तुलसी को अर्पण करनी है। वहीं बैठकर एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। कम से कम 2 माला, 108 मंत्र एक माला में, तो 2 माला का जाप आपको करना है। जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दूर होंगे। विवाह में अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो दूर हो रही हैं। तुलसी जी की परिक्रमा कर लें। ओम विष्णवे नमः, ओम शिमशिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिमशिये नमः। निश्चित तौर पर सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दरिद्र नारायण को फल प्रदान कीजिएगा। अनाथाश्रम अवश्य जाइएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आप मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं आप, तो उस दिन आपको या तो किसी ओल्ड एज होम में चले जाइएगा, कन्याओं के अनाथाश्रम में चले जाइएगा, या आप बच्चों के अनाथाश्रम में, अंधे बच्चों का यदि कहीं आपको अनाथाश्रम मिल जाए तो वहाँ चले जाइएगा। यथाशक्ति दान धर्म कीजिएगा। अनाज का दान कीजिएगा, चावल का दान कीजिएगा, फलों का दान कीजिएगा, दवाइयों का दान कीजिएगा। कोई अपंग व्यक्ति आपको मिल जाए उसको बैसाखियों का दान कर देना। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यदि आप किसी अपंग व्यक्ति को बैसाखियों का दान करते हैं तो जीवन में आपको कभी बैसाखियों पर आने की नौबत नहीं आएगी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे अंधे बच्चों के आश्रम में जाकर उन्हें यथाशक्ति उन्हें प्रसन्न करते हैं। आइसक्रीम ले जाइए, जैसे बच्चों को जो पसंद हो उस तरह का भोजन उनको खिलाइए। अंधे बच्चों के सेवा करने मात्र से आपको कभी जीवन में नेत्र रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, भगवान कान्हा का, लल्ला का त्यौहार है। बच्चों को प्रसन्न कीजिएगा। जन्माष्टमी से लेकर 27 दिन तक भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जटा वाला नारियल और 11 बादाम चढ़ाओ। सभी कार्य जीवन भर निर्विघ्न रूप से पूरे होते रहेंगे। बोले बांके बिहारी की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय। पंडित जी, आपने यहाँ पर तमाम वो जानकारियाँ साझा की जिसको लेकर असमंजस में सभी थे, मैं भी थी और हमारे दर्शक भी यकीनन रहे होंगे। लेकिन आपने जिस बारीकी से सभी जानकारियों को दिया, मैं भी अपने घर पर जाकर जब वास करूंगी कोशिश यही करूंगी कि सभी बातों का ध्यान रखूं। और दर्शक भी, आप यहाँ पर आए और आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की जय हो, बांके बिहारी की जय हो।
तो दर्शकों, जिस तरह से हमने जानकारी आपको जन्माष्टमी से जुड़े हुए हर बारीक जानकारी आप तक पहुंचाई है, कोशिश हमारी यही रही कि हर संशय को दूर कर सके और आशा यही करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इस दिन में क्या आपको करना है वो भी आप सुन लीजिएगा एक बार फिर से, और जो तिथि को लेकर संशय था उसे भी यहाँ पर हमने दूर करने की कोशिश की। कोरोना के लंबे अंतराल के बाद में मंदिरों के पट आपके लिए खुले हैं, आप वहाँ पर जाइए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और इसी आशा के साथ आपसे फिलहाल हम चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार।